नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की कहानी की समीक्षा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, आदिकाल, जिसका समय सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक है। और जो दूसरा है वो है भक्तिकाल, जिसका समय सन 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक है। तीसरा है रीतिकाल, जिसका समय 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक है। और चौथा जो कि अंतिम है वो है आधुनिक काल, जिसका समय सन 1643 ईस्वी से लेकर सन 1843 तक का है। लीजिए जानते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की वर्णना, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रामाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव, डिंगल पिंगल भाषा के प्रयोग। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आल्वर भक्तों की परंपरा से शुरू हुआ। इन आल्वर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। 12 आल्वर भक्तों के प्रथम भक्त नम्मलवर या षटकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में आंडाल के नाम से प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहते हैं। बारह आल्वर भक्त संतों के नाम है षटकोप, दूसरे भूत योगी, तीसरे हैं महद योगी, चौथे भक्तिसार, पांचवें हैं संत योगी और छठे मधुर कवि, सातवें हैं कुल शेखर और आठवें विष्णु चरित, नौवें हैं गोदा भक्तिन, 10वें हैं भक्तांधि रेणु, 11वें मुनि वाहन और 12वें हैं परकाल। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। लीजिए सुनिए भक्तिकाल की कहानी। आज भक्तिकाल की कहानी सुनानी है माँ। रात होते ही सोनू ने माँ को याद दिलाया। माँ मुस्कुरा दी। सुनो, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल वह युग था जब भारत पर मुसलमानों ने विजय पा ली थी। हारी हिंदू जाति के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई और रास्ता न था। इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से भक्ति की ओर झुके। परंतु भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया है उसमें निराशा की छाया तक नहीं है। उसमें आशा का संगीत समाया हुआ है। हिंदू जाति की विशेषता यह है कि उसने बुरी से बुरी दशा में भी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए कबीर, नानक, जयसी, सुर और
तुलसी के साहित्य में जीवन का उल्लास समाया हुआ है। भक्ति की धारा पहले दक्षिण भारत में निकली, फिर वहाँ से उसकी लहर उत्तर भारत में फैली। रामानंद और वल्लभाचार्य नामक दो प्रमुख आचार्यों ने राम और कृष्ण को अवतार बताते हुए उनकी भक्ति की बात कही। रामानंद के शिष्यों में सूरदास, नंददास और आदि प्रमुख हैं। इन्होंने सगुण भक्ति का गुणागान किया है। भक्ति काल में संत और सूफी कवि भी हुए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया। यह निर्गुण भक्ति मार्ग ऐसा है कि जिस पर हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, छूत अछूत सभी चल सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति काल दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयित शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा। इसी प्रकार सगुण शाखा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी शाखा के मालिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास हैं। नन्हा सोनू बड़े ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रहा था। मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं समझ गया। भक्ति काल को जानने के लिए मुझे उसकी चारों शाखाओं को जानना होगा। अब तुम मुझे क्रम से इनकी विषय में बताओ। सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा और संत कबीर की चर्चा करोगी ना? हाँ बेटे। माँ अपने लाडले को समझदारी से मुस्कुराई और कहने लगी, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संत कबीर, दादू, मलुकदास, रैदास, नानक और सुंदरदास आदि कवि हुए। संत कवियों में सबसे ऊपर कबीरदास का नाम है। उनके जन्म के विषय में अनेक बातें कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, जिसने उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के निकट फेंक दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उन्हें पाला पोसा। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली माना जाता है। उनकी प्रमुख रचना बीजक कही जाती है, जिसके साखी शब्द और रमैनी 3 प्रमुख भाग हैं। सभी संत कवि गुरु को बहुत महत्व देते थे। कबीरदास का कहना था कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु के चरणों की वंदना करूँगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ईश्वर मिलता है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। संत कवि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे जाति पंथी के भी खिलाफ थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को फटकारा। कबीर ने हिंदुओं की हंसी उड़ाई कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं छोटा मोटा पत्थर क्यों पहाड़ को पूजूंगा। उससे तो अच्छा है कि पत्थर की बनी चक्की को पूजा जाए, जिसका पिसा हुआ अनाज सारे संसार खाता है।
पाहन पूजे हरि, मिले तो मैं पूजी पहाड़, ताते ये चाकी भली, पिस खाए संसार। कबीर ने रोज नमाज रखने वाले मुसलमानों को भी फटकारा। उन्होंने कहा कि पहले तो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मस्जिद बना ली और फिर उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो उसे सुनाने के लिए इतनी जोर से चीखने की जरूरत पड़ती है? कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लय चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा भया खुदाए। कबीर आदि संत कवियों ने निर्गुण ईश्वर पर विश्वास प्रकट किया। उनका कहना था कि ईश्वर निराकार और घट घट वासी है। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी हिरण उसे वन में ढूंढता है, वैसे ही राम तो मनुष्य के हृदय में रहते हैं, किंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें बाहरी चीजों में खोजता है। कबीर ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को ईश्वर का नाम जपना चाहिए, पर यह जब होठों से नहीं बल्कि मन ही मन होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पुस्तक को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, जिसने प्रेम में 2.5 अक्षर पढ़ लिए हो वही सच्चा विद्वान होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानाश्रय शाखा के ये संत कभी पढ़े लिखे न थे, अपने मन के भावों को जैसा बनता था प्रकट कर देते थे। इसलिए इनकी कविताओं में साहित्यिक सौंदर्य नहीं खोजना चाहिए। ये कवि लोगों को उपदेश देने के लिए इधर उधर घूमते थे, इसलिए इनकी भाषा में जगह जगह के शब्द घुल मिल गए हैं। इनकी भाषा खिचड़ी भाषा हो गई है। सोनू ने बड़ी समझदारी से सिर हिलाया। अब वह प्रेमाश्रयी शाखा के विषय में जानने को उत्सुकता हो उठा। माँ ने उसकी यह उत्सुकता देखी तो मुस्कुराकर बोली, संतों की भांति ही सूफी फकीरों ने भी कविता लिखी। इनका काव्य निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के काव्य कहलाता है। इन मुसलमान कवियों ने हिंदू घरों में सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को लेकर प्रेम काव्य लिखे। इन्होंने सांसारिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का चित्रण किया है। इनके काव्यों की कथा बहुत रोचक है और उनमें प्रेम की पीर समाई हुई है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। मुल्ला दाऊद का चंदायन, जायसी का पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, मंजन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती आदि। इन सभी सूफी कवियों ने भारतीय घरों में सुनाई जाने वाली प्रेम कथाओं को लेकर उन्हें फारसी की मसनवी शैली में लिखा है। मसनवी शैली वह होती है जिसमें ईश्वर, पैगंबर, खलीफा, राजा, गुरु आदि की वंदना करने के बाद कवि अपना परिचय देता है और तब कथा शुरू किया जाता है। इन सभी कहानियों में प्रेमिका को अत्यंत रूपवती दिखाया गया है, जिसकी सुंदरता पर आकर्षित होकर प्रेमी उसे पाना चाहते हैं। रास्ते में आने वाली नाना कठिनाइयों पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ जाता है। कभी उसे प्रेम मार्ग में भयंकर वन मिलते हैं, कभी भीषण तूफान, तो कभी विषैले सांप, अजगर, राक्षस आदि, लेकिन वह इन सब पर विजय प्राप्त करता है। प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है, पर किसी न किसी वजह से नायक मर जाता है और नायिका अपनी
जान दे देती है। इस प्रकार इन प्रेम कथाओं का अंत दुख भरा होता है। इन प्रेम कथाओं को लिखकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की। संत कवियों ने जो काम डांट फटकार कर किया था, उसे ही सूफियों ने प्यार से समझाकर किया। इनकी काव्य अवधि भाषा में लिखी गई है। इनमें दोहा और चौपाई का अधिक प्रयोग है। सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सबसे प्रसिद्ध हैं। ये बहुत कुरूप थे। इनकी कुरूपता को देखकर एक बादशाह शेरशाह ने इन पर हंसते हुए कहा था तो ये बोले कि मुझ पर हंसे हो या मेरे बनाने वाले कुम्हार पर। इस पर बादशाह बहुत लज्जित हुए। अमेठी के राजा भी इनके मधुर कंठ से बहुत प्रभावित थे और इनकी बहुत इज्जत करते थे। जायसी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत है। इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम विवाह और विछोह की कहानी है। राजा रत्नसेन जब हीरामन तोते के मुंह में पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनकर घर से बाहर निकल जाता है, तब उसकी पत्नी नागमती पति के विरह में व्याकुल हो उठती है। नागमती के वियोग दुख का जायसी ने बहुत मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। नागमती वियोग में अपना रानीपन भूल गई है और एक मामूली नारी की तरह दुखी होती है। पर रत्नसेन को उसकी परवाह कहाँ। वह तो पद्मावती के प्रेम में नाना बाधाएं पार करता हुआ सिंहलगढ़ पहुंचता है। पद्मावती अपूर्व सुंदरी है। जब बाल खोलती है तो स्वर्ग और पाताल में अंधेरा छा जाता है। सूर्य और चंद्रमा तक उसकी ज्योति से चमकने लगते हैं। तब रत्नसेन पद्मावती से विवाह करके उसे चित्तौड़गढ़ ले आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी रानी की साधारण सुंदरता की खबर मिलती है। वह रत्नसेन से दर्पण में पद्मावती की एक झलक दिखा देने की जिद करता है। युद्ध रोकने की भावना से रत्नसेन मान जाते हैं, पर अलाउद्दीन रानी की एक झलक देखते ही इतना पागल हो जाता है कि उसके मन में बेईमानी आ जाती है। जब रत्नसेन उसे विदा देने के लिए बाहर निकलता है, वह उसे बंदी बना लेता है और खबर भेजता है कि पद्मावती के आने पर ही वह राजा को छोड़ेगा। गोरा बादल नामक 2 वीर रानी की सहायता करने को तैयार होते हैं। वे रानी का भेष धरकर पालकी में बैठे अलाउद्दीन के पास जाते हैं। रानी की सहेलियों के रूप में 16,000 वीर सैनिक उनके साथ होते हैं। भयानक युद्ध में राजा रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है। राजा के मरने की खबर पाकर नागमती और पद्मावती सती हो जाती है। जब अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ के महल में आता है तो पद्मावती के बदले उसके शरीर की राख मिलती है। उस प्रकार इस मार्मिक प्रेम कथा के द्वारा जायसी ने अपनी प्रेम भावना को प्रकट किया है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की कथा के द्वारा कवि ने जीव और ब्रह्म के मिलन का वर्णन किया है। जायसी का पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का झिलमिलाता हुआ रत्न है। सोनो इस रोचक कहानी को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जब वह बड़ा हो जाएगा इस पद्मावत काव्य को जरूर पढ़ेगा। वह बोला, तुम सच कहती हो माँ, हिंदी साहित्य का एक एक ग्रंथ ही
झिलमिलाता हुआ रत्न है। लेकिन इसके विषय में इतना सुनने के बाद मेरी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई है। अब तुम मुझे भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के विषय में बताओ। माँ कहने लगी, यूँ तो राम भक्ति शाखा के अनेक कवि हुए हैं, किंतु सबसे ज़्यादा महत्व तुलसीदास का है। तुलसी ने इतना सुंदर राम काव्य लिखा है कि उसके सामने दूसरे कवियों की रचनाएं दब गई हैं। तुलसी के जीवन के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। कहा जाता है कि पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र के जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी से असाधारण मोह था इनका, उसे मायके न जाने देते थे। एक बार इनके कहीं बाहर जाने पर वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसी उसके पीछे पीछे वहाँ चल दिए। अंधेरी रात थी, चारों तरफ का पानी हिलोरे ले रहा था। एक मुर्दे को लकड़ी समझकर तुलसी ने उसे पकड़ लिया और उसके सहारे रत्नावती के पास पहुंच गए। रत्नावली ने उन्हें लताड़ा और बोला, आपको लज्जा नहीं आती? ऐसे प्रेम यदि राम के साथ करते तो जीवन सफल हो जाता। बात तुलसी के हृदय में चुभी और उनके जीवन की दिशा एकदम बदल गई। तुलसी जिस युग में हुए थे उस समय भारतवर्ष पर निराशा के बादल मंडरा रहे थे। मुसलमानों के दबदबे के नीचे हिंदू जनता दिनों दिन हिम्मत हार रही थी। ऐसे में तुलसी एक लोकनायक बनकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जब जब संसार में धर्म मिटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु अत्याचार को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हर ही सकल सज्जन भवभीरा। तुलसी का यह मंत्र डरे हुए भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा सहारा बना। तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्म हैं। उनमें अनंत शक्तिशील और सौंदर्य है। ज्ञानी उन्हें निर्गुण ब्रह्म कहते हैं और भक्त उन्हें सगुण ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण और सगुण में कोई भेद है ही नहीं। तुलसी ने राम की मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई है। उन्होंने हर क्षेत्र में मर्यादा को महत्व दिया है। उनकी कौशल्या आदर्श माता है। भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई है। सीता आदर्श पत्नी है। हनुमान आदर्श सेवक है। सुग्रीव आदर्श सखा है। राम आदर्श पुत्र है। पति और राजा हैं। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक, सास बहू आदि के बीच जैसा आदर्श संबंध होना चाहिए, तुलसी ने दिखाया है। तुलसी के रामचरितमानस में भक्ति की जो गंगा बही है, उसमें डूबकर हिंदुओं के मन पवित्र हो जाते हैं। रामचरितमानस के अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका तुलसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उनका अवधी और व्रज दोनों भाषाओं पर अधिकार था। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी दीनता को बार बार दोहराया है और प्रभु कृपा पाने के लिए अपनी अर्जी श्री राम के चरणों में भेजी है। सोनू मंत्र मुग्ध होकर माँ की बात सुन रहा था। माँ ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, क्यों बेटे, थके तो नहीं?
जरा भी नहीं। सोनू उत्साह के साथ बोला, हिंदी साहित्य के इतिहास की कहानी इतनी रोचक है कि उसे सुनने में थकान का सवाल ही नहीं उठता। जी चाहता कि सारी रात इसी तरह सुनता रहूं। अब तुम देर न करो, झटपट मुझे भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में भी बताओ। तो सुनो, माँ कहने लगी, कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं। इस शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कवि कुंभन दास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। इन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। कृष्ण के बाल्यकाल और यौवन काल पर ही इनकी विशेष रूप से नजर रही है। इन भक्त कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को नीरस और कठिन बताकर सगुण ब्रह्म की उपासना की बात कही, ज्ञान पर भक्ति का विजय दिखाई। इन कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी कविता की है। सुंदर गीतों की रचना करके अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं, पर उनके जीवन को लेकर नाना बातें कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं कि नहीं थे। हो सकता है कि ज्ञान के नेत्रों के बंद होने के कारण उन्होंने अपने आप को अंधा ही कहा। उनकी सुंदर कविताओं को पढ़कर विश्वास नहीं होता कि यह किसी नेत्रहीन कवि की रचनाएं हैं। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। रोज नए नए पद बनाकर भगवान की लीलाएं गाते थे। उनके द्वारा रचे पदों की संख्या 1.25 लाख बताई गई है। उनकी रचनाओं में सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी आदि उल्लेखनीय है। सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं के गान में विशेष रुचि ली। वे वात्सल्य और श्रृंगार की ओर विशेष रूप से झुके। इन दोनों क्षेत्रों का वह कोना कोना झांक आए हैं। सुर ने बालकों के स्वभाव का बड़ा स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा है। कृष्ण का पालना झूलना, अंगूठा चूसना, हंसना, मचलना सब कुछ उन्होंने लिखा है। बच्चों में होड़ की भावना बहुत होती है। दूसरों की कोई अच्छी चीज देखी और उसे पाने के लिए मचल गए। बालक कृष्ण भी बड़े भाई बलदाव की लंबी मोटी चोटी देकर माँ से अपनी चोटी बढ़ाने का उपाय पूछते हैं। माँ कहती है, दूध पियोगे तो चोटी बढ़ेगी। बस कृष्ण एक हाथ चोटी पर रख लेते हैं और दूसरे हाथ से गिलास में उठाकर घूंट घूंट दूध पी जाते हैं। तब चोटी बढ़ती नहीं दिखाई देती तो खींच उठते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? कितनी बार मोई दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। बालक कृष्ण कभी ताव में भरे हुए माता यशोदा के पास आते हैं और रुआंसे होकर बलदाव की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि बड़े भाई ने उन्हें छेड़ दिया है, तू मोल खरीदा हुआ है। तुझे यशोदा ने कब जन्म दिया? माता यशोदा गोरी है ना, नंद बाबा भी गोरे हैं, फिर तू इतना सांवला कैसे हो गया? मैया मौको दाऊ बहुत खिजाओ, मौसो कहत मोल की लील्हो तो ही जसुमती कब जाओ। बच्चा का यह स्वभाव होता है कि वह खेल में जब तक जीतते रहते हैं तब तक चाव से खेलते हैं। जहाँ हार हुई नहीं कि खेल छोड़कर भाग खड़े हुए। कृष्ण भी जब श्रीदामा के जीतने पर ऐसा ही करते थे और संगी साथी उन्हें भला बुरा कहते थे।
खेलती खेलत में काको गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा बरबस की ही कत करत रेसैया। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो जाते हैं, राधा और गोपियों से प्रेम करने लगते हैं। तभी एक एक दिन अक्रूर आकर उन्हें मथुरा लिवा ले जाता है। वहाँ कंस को मारकर कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं। राजकाज में वे इतने डूब जाते हैं कि ब्रज की याद करने की फुर्सत भी नहीं मिलती। किंतु ब्रज के नर नारी, पशु पक्षी और लता वृक्षों की दशा दयनीय है। उस पर जब कृष्ण के सखा उद्धव आकर गोपियों से निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की बात कहते हैं तो गोपियां खींच उठती है। वे बड़े भोलेपन से उद्धव से पूछती है, हमारे कृष्ण का तो घर द्वार रूप रंग पता ठिकाना सब कुछ है, पर तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को वासी? गोपियां अपनी मजबूरी बताती है। उनके पास 10-20 मन नहीं है, सिर्फ एक मन था जो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब अगर चाहे भी तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस मन से करें? उधो मन नाही 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराध है इस। गोपियां उद्धव से नाराज हैं, पर मेहमान को जली कटी कैसे सुनाए? तभी संयोग से एक भंवरा वहां आकर मंडराने लगता है। बस गोपियों को अपने मन का गुब्बार बाहर निकालने का बहाना मिल जाता है। वे भंवरे के नाम पर उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाती है। इसे ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है। सुर के अलावा दूसरे कवियों ने भी अपने काव्य में यह प्रसंग अपनाया है। इसका उद्देश्य ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखलाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम देखकर उद्धव भी प्रेम के रंग में रंग जाते हैं और उनका ज्ञान का घमंड चूर चूर हो जाता है। कृष्ण काव्य धारा में मीराबाई का नाम भी प्रसिद्ध है। मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, पर वह बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानती थी। उन्हें भजन कीर्तन के करता देख घर वाले उनसे नाराज रहते थे। कभी उनके लिए जहर का प्याला भेजा गया, कभी सांप का पिटारा भेजा गया, कभी किसी और उपाय से उन्हें मारने की कोशिश की गई, पर कृष्ण के प्रति उनकी लगन कम नहीं हुई। उनका कहना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। रसखान भी कृष्ण की भक्त कवियों में मशहूर थे। ये केवल नाम के ही नहीं, सचमुच ही रस के खान थे। कृष्ण के प्रेम में डूबकर इन्होंने लिखा है, मानुष हो तो वही रसखान वसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। नरोत्तम दास सिर्फ सुदामा चरित लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। इस छोटे से काव्य में कृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता का वर्णन किया गया है। सुदामा गरीबी में जीवन बिताने वाले ब्राह्मण हैं। कृष्ण द्वारकापुरी के राजा हैं, पर अपने मित्र की बुरी हालत देखकर कृष्ण के मन में गहरी करुणा उमड़ती है। इस भाव का कवि ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नाही,
नैनन के जल सो पग धोए। भक्तिकाल की चारों शाखाओं की तो अलग अलग विशेषताएं हैं ही। समूचे भक्तिकाल की भी कुछ खास विशेषताएं हैं। सभी भक्त कवियों का ईश्वर में विश्वास था। सबने गुरु का महत्व बताया, सबने प्रेम को महत्वपूर्ण माना, सबने नाम जपने की महिमा बताई, सबने अहंकार छोड़ने के लिए कहा। कबीर, जायसी, तुलसी और सुर की चमाती हुई काव्य प्रतिभा ने हिंदी साहित्य को बहुत गौरव दिया। माँ ने सोनू से कहा। सोनू की आंखों में नींद गिरने लगी थी। माँ ने यह देखकर कहा, भक्तिकाल की कहानी बहुत लंबी थी बेटे। देखो, सुनते सुनते तुम्हें नींद आने लगी है। हाँ माँ, सोनू उठते हुए बोला, अब मैं सोने जा रहा हूँ। रीतिकाल की कहानी कल सुनूंगा। भक्तिकाल की कहानी यही समाप्त होती है। कल हम रीतिकाल के बारे में व्याख्यान करेंगे। इसी के साथ ही रश्मि आपसे विदा लेती है। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।